आइए अब आपको खास बातचीत सुनाते हैं न्यूज़ लाइन के निदेशक प्रिंस समद के साथ भाजपा के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके गंगा नारायण सिंह की खास बातचीत चुनाव से जुड़ी 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो होने वाली है इसको लेकर एक खास बातचीत की गई है, जिसमें कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बेबाक होकर अपनी बातों को रखा है और कई सारे भाजपा के अंदर जो भीतरघात की स्थिति है उसका भी उन्होंने राज खोला है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान गंगा नारायण सिंह जी हमारे बीच हमारे साथ मौजूद, और न्यूज़ लाइन आज इनसे सीधी बात करेगी, कई तीखे सवाल करेंगे, उनसे कई सवालों के जवाब लेंगे और मधुपुर के ताज़ा राजनीतिक हालात के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। गंगा नारायण जी, सबसे पहले हमारे न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ लाइन को कि आज मुझे न्यूज़ लाइन के साथ लाइव करने का मौका मिला है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को। एक लंबे अरसे के बाद न्यूज़ लाइन चैनल ने आपको आमंत्रित किया है और मैं चाहूँगा कि इन लंबे अंतराल में कई सवाल, कई जवाब, क्षेत्र के जनता के सवाल और जवाब, और पिछले जो चुनाव आपने लड़े उन चुनाव में काफ़ी कम मतों से आपकी हार हुई, लेकिन चर्चाओं का बाजार भी बहुत गर्म रहा। लोग यहाँ तक कहे कि गंगा नारायण शायद अब दोबारा मधुपुर ना आए। ऐसे में सबसे पहले उन्हीं सवालों से हम शुरू करते हैं, फिर बाद में कई सवालों की ओर जाएंगे। क्या लगता है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मैं मधुपुर के लिए बलिदान दे दिया हूँ, अपने आप को कुर्बान किया हूँ। राजनीतिक मेरा विषय नहीं है, मधुपुर की जनता मेरा प्राथमिकता है, मधुपुर की ज़रूरतें मेरा प्राथमिकता है। मेरे दादा, मेरे पिताजी यहाँ एमएलए एमपी नहीं हुआ करते थे जिनके लिए मैं राजनीति करने आया हूँ। मेरा राजनीति करने का एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा करते करते मैंने राजनीतिक में आया। तो राजनीतिक का उद्देश्य मेरा यहाँ की जनता और यहाँ की ज़रूरतें हैं, यहाँ की युवाएँ, यहाँ की जो आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीतिक, और राजनीतिक में लोगों को उनकी उम्र को पता नहीं 25 साल 20 साल तक खपा के रखा, पर उनकी कोई ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाए, या मधुपुर में ऐसे काम नहीं हुआ जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। नहीं, आप ही के घर से विरोध के स्वर उभरते रहे, यहाँ तक कि जनता ने आपको 1,05,000 लगभग मत दिया। ऐसे में उसके बाद भी आप ही के घर से विरोध का स्वर, ऐसा क्यों? जनता ने 1,05,565 जो काउंटिंग में जो दिखाया गया वो चीज़ हमें जनता ने वोट से हमें नहीं हराया है। जनता ने इतना वोट दिया जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूरे कैबिनेट इस बाय इलेक्शन में, उपचुनाव में आकर करके बैठ गए और गांव-गांव जाकर करके बच्चे खिलाने लगे और लोगों की समस्या पूछने लगे। जिन राज्य की मुखिया को ये पता नहीं, जिनके यहाँ 20 साल तक मंत्री रहे, एमएलए रहे, उनको ये नहीं पता कि मधुपुर की समस्या क्या है। जिन कैबिनेट मंत्रियों को ये पता नहीं कि जिस जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ की समस्या क्या है। ये तो आश्चर्य वाली बात होती है कि मधुपुर विधानसभा का सौभाग्य रहा है कि एमएलए के साथ मंत्री रहा है। अनेकों ऐसे भी कार्य हो जाना था, अनेकों ऐसे यहाँ कार्य इस तरह हमें लहलहाते धान की खेत की तरह, हरे भरे खेत की तरह दिखाई देते थे। पर मधुपुर की जनता आज भी निराश है, मधुपुर की हर एक लोग निराश हैं। जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ वोट किया था, इन लोगों ने आकर के यहाँ शासन प्रशासन से लेकर के सब मिल कर करके हमें चीटिंग कर करके हाया। मेरे उन सवालों को आप कहीं पीछे छोड़ रहे हैं जिन सवालों को मैंने किया था। आपके घर से विरोध का स्वर क्यों? मेरे घर से कोई विरोध का स्वर नहीं है। मेरे घर से तो देखिए क्या होता है, पार्टी की जो काम होती है सभी लोगों ने अच्छे तरह से किए और मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया कि मेरे घर से कोई विरोध का ही। जहाँ तक हो कि कुछ ऐसे क्षण आते हैं
कि टिकट की जब बारी आती है, टिकट जिनको मिलते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत मतलब लोगों की जो होती है। बट जिस तरह हमारे इलेक्शन में लोगों ने काम किया, जिस तरह पूरे प्रदेश के लोग आए, जिस तरह हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने काम किया, बड़ा उम्दा तरह काम ये 5 साल, अब तो 5 साल का दौर लगभग अब बीत चला है, अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं। ऐसे में कभी आपको ये महसूस हुआ कि गुटबाजी का भी सामना आपको करना पड़ा? देखिए, हर पार्टी में एक नाम दिए जाते हैं उनके अलग अलग तरीके से। हर पार्टी में थोड़ी थोड़ी हो सकती है उनकी मतभेद है। बहुत सारे लोग अपनी इच्छाएं पाल के रखे हैं। पार्टी है, पार्टी में बहुत सारे लोग इच्छाएं पाल के रखते हैं। ये खाली पार्टी की बात नहीं है, आप शासन प्रशासन की बड़े बड़े आप कंपनियों में देखिए, बड़े बड़े संस्थाएं में देखिए, जो प्रमोशन के लिए या तो फिर अपनी कुछ पोस्ट चाहते हैं वो, तो आप अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहिए। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं सिर्फ जनता के साथ जुड़ा रहता हूं, जनता के लिए काम करता हूं, जनता के लिए मैं काम करने आया हूं और जनता मेरा प्राथमिकता है, जनता की समस्याएं मेरा प्राथमिकता है। अच्छा, अब इधर 2-3 महीने से आप काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, शहर में, गांव में, शादी में, मृत्यु में, श्राद्ध में, हर जगह आपकी उपस्थिति दिख रही है। तो ये ज़रूरत आपने और 2 साल पहले क्यों नहीं महसूस किया? नहीं, मैं आपको न्यूज लाइन की तरफ से मैं सभी को और न्यूज लाइन के जितने भी देखने के लिए प्रेमी, मैं सभी को मैं बताना चाहूँगा, मैं कंटिन्यू हूँ। ये 2 साल नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट के दूसरे दिन से मैं जो मेरा काम था, शादी, श्राद्ध, मंदिर, जितने भी मैं कार्य कर रहे थे, सभी में एक्टिव हूँ। हो सकता है कि मैं लोगों के नज़र में दिखाई नहीं देता, पर मैं कंटिन्यू हूँ, कंटिन्यू रहूंगा और जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं मधुपुर के लिए। एक बड़ा सवाल, चूंकि मैंने कहा था कि काफ़ी तीखे सवाल आपसे होंगे, एक बड़ा सवाल कि मधुपुर के पार्टी के ही अंदर एक चर्चा चला करती थी, लोग ये कहा करते थे कि जब जब गंगा नारायण की ज़रूरत महसूस होती है, कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल के बेड में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा कुछ था क्या? ये जो कहते हैं वो कुछ जयचंद लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 5 साल की पार्टी की बात करते हैं, माँ की बात किसी और की गुलामी करते हैं। वो लोगों की भाषा है। यहाँ की जनता के पास जाके पूछिए, यहाँ की जो जरूरतमंद है उनको जाके पूछिए। और ये मेरा शरीर है, और शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो जनता के लिए दुरुस्त होने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये सब जानते हैं। और जो लोग कहते हैं ना, वो लोग कभी भी पार्टी के नहीं हो सकते। वो लोग छुपाते हैं हर एक चीज को, और वो जानते हैं कि एक ऐसा इंसान आ गया है जो सिर्फ गरीबों का काम करेगा, जरूरतमंदों का काम करेगा, मधुपुर के लोगों का काम करेगा। यहाँ जात धर्म भेदभाव कुछ नहीं है। गंगा गंगा है, गंगा अपनी गंगा की पवित्रता के साथ काम करेगा। इसके लिए उन लोगों को तकलीफ होता है। इनको कई जयचंदों का भी सामना करना पड़ रहा है, पार्टी में काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और ये मेहनत करेंगे। गंगा जी, ये सवाल आपके मधुपुर के लिए कि क्या पार्टी पर आपको या पार्टी के शीर्ष नेताओं पे आपको पूरा भरोसा है कि आने वाले विधानसभा में आपको फिर से प्रत्याशी बनाएगी? मुझे पूर्ण 1000% विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही होने के नाते, मैं अपनी पूरी 18 घंटा 20 घंटा तक मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप मेहनत कीजिएगा तो उनका फल मिलेगा। शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, शीर्ष नेतृत्व से हमारा बात होते रहता है। शीर्ष नेतृत्व के साथ मेरा हर समय अपने क्षेत्र को लेकर करके या अपनी पार्टी को लेकर के बात होती है। उनकी आश्वस्त है कि आप क्षेत्र में अपना काम कीजिए, बाकी क्या कौन बोलते हैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और मेरा पहले भी आदत था, आज भी मेरा आदत है, मैं ज़्यादा इधर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपने काम पे सिर्फ जनता पे मैं। अच्छा, अभी जो 4-5 राज्य के जो परिणाम आए, ऐसे में कई चौंकाने वाले फैसले हुए राज्य में, जहां शीर्ष स्तर के नेताओं को जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, ऐसे में वैसे चेहरे बदल दिए गए। तो क्या लगता है, इन सारी परिस्थितियों को देख के क्या कुछ महसूस होता है? देखिए, ये तो बदलाव प्रकृति का नियम है और मेरे ख्याल से लगता है समय के साथ बदलाव चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोगों की सोच और प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट रहता है, प्रदेश की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कंटिन्यू एक ही आदमी उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो टीम होती है, पार्टी की जो एक मीटिंग होते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का सजेशन लिया जाता है। प्रदेश में बड़े बड़े लोग हैं, दिल्ली के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो नज़र रखते हैं इन चीज़ पर। वो कमेटियों का काम होता है, उनका सजेशन दिया होगा कि ये बदलाव होने से ये बेनिफिट मिलेगा, बदलाव होने से यहाँ की जनता को और बहुत सारी सुविधाएं होगी। ये शीर्ष नेतृत्व। वैसे में क्या लगता है और मजबूत होकर काम करना चाहिए क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी में जितने शीर्ष नेतृत्व के काम कर रहे हैं, उनके आला कमान के नेतृत्व में, मेरे ख्याल से लगता है कि प्रदेश
और भारतीय जनता पार्टी दोनों काफी आगे अच्छे करेंगे और जनता को भी बहुत सा फायदा मिलेगा। क्षेत्र में लगातार आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, 3-4 महीनों में आपकी जो सक्रियता दिख रही है, ऐसे में क्या लगता है क्षेत्र की जनता किस रूप में इससे बीते 4 वर्षों को देख रही है? मैं जो 2019 की जो चुनाव लड़े थे, 2021 की जो चुनाव मैंने लड़ा, उनसे 2 गुना ज़्यादा जनता में जोश है कि आप 2 बार इलेक्शन लड़ने के बाद वही जोश, वही जुनून के साथ आप हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जनता जो एनर्जी के साथ मेरे साथ दे रहा था, उसका 2 गुना एनर्जी मेरे साथ वो दे रहे हैं। तो ये जनता के अंदर जो प्यार और स्नेह है, उन चीज़ों को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, ना भूल पाऊंगा। उनके लिए मैं हर एक चीज़ कुर्बान करने के लिए रेडी हूँ। क्या लगता है आने वाले चुनाव में, आने वाले वर्ष में जब चुनाव होगा 2024 में, तो ऐसे में क्या झारखंड में क्या डबल इंजन की सरकार क्या बन पाएगी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो प्रदेश की उन्नति थी, जो प्रदेश डबल इंजन की सरकार में जो वृद्धि हुई थी, यहाँ की जो डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ की हर एक योजनाएं जो गरीब लोगों के तक पहुंचा था, हर एक योजना दिखाई दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार 2024 में होगा। पहला जो प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक 400 प्लस सीटें लेकर करके हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को वापस उनके जगह पे पहुंचाना है। देश के 140 करोड़ जनता ने ये ठाना है और झारखंड के जनता को जिस तरह की यहाँ की प्रेजेंट सरकार, अभी जो जेएमएम की सरकार है, जो गठबंधन महागठबंधन की सरकार है, इन लोगों ने जिस तरह जनता को ठगने का काम किया है। आज देखिए जो भी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं इन लोगों ने वादे कर करके अपने मैनिफेस्टो हो या आज भी करंट में अगर मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं तो भी वो चीज़ नहीं हो पा रहे। अब मुख्यमंत्री जी का परसों का एक भाषण था, उसमें देख रहे थे क्या हमारी बच्चियों को साइकिल मिल रहा है, तो बच्चियां बोल रही है नहीं। फिर बोल रहा है क्या अबुआ आवास मिल रहा है, फिर जनता बोल रहा है नहीं। तो आप देखिए एक इतनी बड़ी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी और पूरे जो टीम है, उनको पता नहीं है कि किस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, किस योजना को इम्प्लीमेंट किए हैं, किस योजना कब इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ सिर्फ उन्हें ये पता है कि हम आकर करके मंच का शोभा बढ़ा कर करके और स्पीच देना है, बाकी नीचे जाते समय स्वाहा कुछ नहीं है। चलिए, पिछला चुनाव जो आपने लड़ा वो भी एक मंत्री से लड़ा था और इस बार भी आपका सामना एक मंत्री से ही होगा। ऐसे में कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे होंगे जो जनता के बीच में आप लेके जाएंगे और जिससे आपको भरपूर जनता का समर्थन मिले? क्या उनकी कमजोरियां क्या होंगी? देखिए, मेरा जो चुनाव था 2021 का, हमारा ये मंत्री के साथ मेरा ये नहीं था। यहाँ देखिए आप, झारखंड सरकार के साथ ही था, मुख्यमंत्री जी के साथ था, पूरे कैबिनेट के साथ था। ये मंत्री वो मायने नहीं रखते थे, ये मंत्री के पसीने छूट रहे थे। ये मंत्री 4 सालों में मैं पूछना चाहता हूं कि एक ये जो मैं इनको 2 मंत्रालय के लिए मैं ज़्यादा मुझे पूरा विश्वास था, यहाँ के लोगों को भी विश्वास था, झारखंड के लोगों को विश्वास था कि इनके पास 5 मंत्रालय है। 2 मंत्रालय के लिए मैं पूछता हूँ इनको, जो आज सबसे बड़ा इकोनॉमिक में भारत हो या प्रदेश, किसी भी स्टेट को पकड़ लीजिए, बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो है टूरिज्म और वो है स्पोर्ट्स। ये टूरिज्म के लिए एक टूरिज्म पॉइंट बता दीजिए मुझे जहां कि हम टूरिस्ट को ला पाए या जो टूरिस्ट पॉइंट है उनको डेवलप कर पाए। एक भी स्पोर्ट्स का मुझे कोई भी एक्टिविटी बता दीजिए, एक भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड बता दीजिए जो इसने स्टेट लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, इसने खेल करवाया है अपने विधानसभा में। ये सिर्फ हवाई बात करना, 2 फुटबॉल दे देना, 1 क्रिकेट बॉल दे देना, 1 क्रिकेट खिला देना, ये तो गंगा सिंह डेली करवाता है। लेकिन गंगा जी ये कहेंगे कि मंत्री का कहना है कि मैं इस बार जो चुनाव हुआ कई और ज्यादा वोटों से, इस बार से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, तो उनके दावे कितने हद तक क्या दिख रहे हैं? 21 में बाई इलेक्शन था, ये पूरे प्रदेश का इलेक्शन होगा। इन्हें पता चल जाएगी इनकी औकात क्या है, पता चल जाएगी। उसी बार इसको पता चल जाता था, पर वो बाई इलेक्शन था, इसकी तंत्र जितने भी थे वो हथकंडे सब अपना करके इसने हमें चीटिंग करके हरा दिए। हमारे जयचंद भी इनके साथ मिले थे, वो हमें नहीं पता था, अब हमें पता चल गया कि हमारे कुछ जयचंद थे। अब इनको पता चल जाएगा
2024 का जो इलेक्शन आएगा उसमें इनको पता चलेगा कि इनके कितने यहाँ समीकरण बनेंगे। ये अभी ठेकेदारी और पीसी का काम करता है। ये पैसा जमा करके लोगों को दारू मुर्गा करा करके और इलेक्शन जीतना चाहता है। अब मधुपुर की जनता अस्वस्थ है। ये ठग और ऐसे जुमलेबाज आदमी का विश्वास नहीं करेगा। ये परिवारवाद का विश्वास नहीं करेगा, जो परिवार सिर्फ ठेकेदारी और मधुपुर को लूटने का काम किया है। जिस पार्टी का मुखिया ही झारखंड को लूट रहा है, उसका मंत्री क्या करेंगे? ये तो सिर्फ हो जाकर के भी देखिए, हर जगह जाकर उद्घाटन करते हैं। खाली ये उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, उनका बेनिफिट किसको मिल रहा है ये मधुपुर की जनता बखूबी जानते हैं। और मेरे ख्याल से लगता है आने वाले 2024 का जो इलेक्शन है, इनको पता चल जाएगी कि इनकी औकात क्या है और ये जनता की जो बात करता है। कुछ दिन पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक भाषण इनका सुना था हमने। ये कहता था, हाँ हो तुरनी भोटाम तो पैसवा लेबे कर भी या भी की बोल नहीं बोल। ये लैंग्वेज एक मंत्री का। इनको मालूम है कि मधुपुर की जनता को हम खरीदते हैं, तो ये खरीदने वाला मंत्री है। इनको इस बार 2024 में बताएंगे जनता कि हम बिकने वालों में से नहीं है, हम डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं। युवा रोजगार चाहती है, युवा यहाँ हर एक क्षेत्र में अपनी जमीन बनाना चाहता है, युवा बैठना चाहता है कहीं अपने 10 रुपये की रोजगार लेकर करके। इनका ये सोच कभी नहीं रहा। एक काम बता दीजिए, प्रदेश के ये एक कैबिनेट का सदस्य है, कैबिनेट का मंत्री है, इसका कैबिनेट का एक मधुपुर में कहीं भी इतना सा मुझे दिखा दीजिए कि ये एक मंत्री के रूप में है। ये ठीका ठोकी ये तो चलते रहता। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव जब आप लड़ेंगे तो आपने कई मंत्री के कई कमजोरियों को देख रहे हैं, उसको मुद्दा बनाएंगे, या बाबूलाल जी झारखंड में एक शीर्ष नेता हैं उनके विकास को मुद्दा बनाएंगे, या मोदी जी के जो विकास का पैमाना है उसको मुद्दा बनाएंगे? किन बातों को मुद्दा बनाएंगे? देखिए, जब आप मुद्दे की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने गांवों को जोड़ने का अंतिम ऐसे व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो आयुष्मान भारत के रूप में हो, चाहे वो किसान के लिए वो 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, चाहे वो पक्के की मकान की बात करते हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। अनेकों ऐसे स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट वो गरीबों को देने का काम किया है। रही बात आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जब रहे बाबूलाल मरांडी जी, उसने अपने प्रदेश को झोरिया से लेकर कर नदी तक जोड़ने का काम किया। कच्ची सड़क को उसने ऐसे ऐसे गांव में जाके जोड़ने काम किया। आज भी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का नाम पूरे प्रदेश के गांव गांव तक, ऐसे सुदूर इलाके तक लेता है कि बाबूलाल मरांडी जी ने ये काम किया। उनका गवाह हम लोग भी हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में झारखंड प्रदेश आगे जाएगा। रही बात लोकसभा की विषय अलग होगा, विधानसभा का विषय अलग होगा, पर कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका विधानसभा है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपके विधानसभा में जो सरकार रही है, आप अपने विधानसभा में लड़िएगा तो आप अपने विधानसभा का बात कीजिएगा। प्रदेश के नेतृत्व पूरे झारखंड की बात करेंगे। गंगा सिंह का काम है मधुपुर विधानसभा से लड़ना, और मधुपुर विधानसभा का मैं हर एक बारीकी से, मेरे जो 4.5 प्रखंड है, मैं 4.5 प्रखंड का बारीक बारीक से हिसाब लूंगा इनसे, जो मैं पूछूंगा। अभी ये ठेकेदारी और पीसी कर रहा, करने दीजिए, पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे ही हम लोग बात करेंगे। ये मोदी जी की बानी और मोदी जी की जो गारंटी वाला जो गाड़ी चल रहा है सब जगह, वही गारंटी वाला गाड़ी पूछा जाएगा। और लोगों को भी आश्वस्त किया गया है कि आने वाले 2024 का जो इलेक्शन है, इन लोगों की प्रोपोगेंडा अब नहीं चलेगी। जमीनी स्तर में काम होगा, जमीन को पूछा जाएगा, जमीन से ही जो आवाज आएगी उसी। अच्छा, फिर से आप प्रत्याशी बना जाएं, ऐसे में आपके सबसे चहेते, सबसे करीबी कौन? एक नाम बाबूलाल मरांडी या निशिकांत दुबे? देखिए, पार्टी के दोनों लोग हैं और दोनों मेरे लिए सर्वमान्य हैं। आदरणीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने गोड्डा लोकसभा को विकास की गंगा बहाई है, इतने बड़े बड़े योजनाएं लाए हैं। और बाबूलाल मरांडी जी पूरे प्रदेश को गंगा बहाएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी पूरे प्रदेश को देखेंगे। हमारे आदरणीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने एयरपोर्ट दिया आपको, एम्स दिया आपको, अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट दिया। ज्यादा भरोसा किस पे? दोनों पे। दोनों जी बिल्कुल दोनों पे है, क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सबसे लोकप्रिय विकास पुरुष के नाम जाने जाते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जिनकी काम बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलता, काम बोलता है उनका।
चलिए, अंत में मैं ये चाहूँगा कि मधुपुर की जनता को विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव में, ऐसे में एक रिपोर्ट कार्ड तय करेगा एक एक प्रत्याशी के लिए कि आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा लोकसभा में, उसी आधार पर देखा जाएगा विधानसभा की स्थिति और प्रत्याशी बनाए जाएंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे लोकसभा में, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? लोकसभा में पूरे तन मन धन से हम काम करेंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते गोड्डा लोकसभा को भारी बहुमत से जिताना है। इस बार हम लोगों ने ठाना है कि मधुपुर विधानसभा से ऐतिहासिक वोट हो। भारतीय जनता पार्टी के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हाथ को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक मत मधुपुर विधानसभा से और गोड्डा लोकसभा से जाएंगे। पूरे झारखंड के 14 सीट इस बार जो है पूरे के पूरे 14 सीट मोदी जी के हाथों में देना है। चलिए, जब तक अब चुनाव नहीं हो जाता, अब 2024 अब नजदीक है, जनवरी फरवरी में लोकसभा होना है, क्या ऐसे में लगातार दिखाई पड़ेंगे गंगा नारायण मधुपुर में? गंगा नारायण सिंह ने कभी शक नहीं किया और मेरे ख्याल से गंगा नारायण सिंह पे मधुपुर की जनता को कभी शक भी नहीं है। और कुछ जयचंद लोग हैं जो कहते हैं कि गंगा सिंह गोवा में रहो। अभी मैं दुर्गा पूजा से कंटिन्यू एक दिन बिना छोड़ करके मधुपुर में, अब लोग मुझे क्या कहते हैं कि ये जाएगा कब, पहले कहते थे आएगा कब, अब कहते हैं कि जाएगा कब। तो ये जान लीजिए कि मधुपुर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जयचंद और कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जिनको लगता है कि गंगा सिंह मधुपुर के लिए और मधुपुर के ही लोगों के लिए आया है। उनको ये प्रॉब्लम है कि उनके घर की रोजी रोटी बंद होने वाली, इसके लिए वो मेरा विरोध करने में कहीं कहीं बोल देगा वो। पर मधुपुर के लिए गंगा सिंह 24/7 यहीं पे है। मधुपुर में ही गंगा सिंह है, ये बार बार मैं कहता हूं। गंगा सिंह कहीं बाहर नहीं जाता है, ना कहीं जाएगा। चलिए, अंतिम संदेश मधुपुर वासियों को क्या देना चाहेंगे? नव वर्ष भी नजदीक है, चुनाव भी नजदीक है, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी मधुपुर विधानसभा वासियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आने वाले नए साल, सबसे पहले जो नए साल हैं, उस नए साल में अपने परिवार के साथ रहें, परिवार के इर्द गिर्द ही रहें और नए साल को ऐतिहासिक नए साल के तौर पे मनाएं, जो कि एक परिवार चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं नए साल को अलग अलग तरीके पे लोग मनाना चाहता है, पर मैं बार बार लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं भी नए साल में अपने परिवार के साथ रहता हूं, तो इस नए साल में परिवार के साथ रहें। और आने वाले लोकसभा में हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी को हाथों को मजबूत करने के लिए आप फिर से मोदी जी का साथ और मोदी जी का जो गारंटी वाला गारंटी है उस पे मोहर लगा करके मोदी जी को हैट्रिक वाला जिता करके और 400+ सीट से हम लोग वापस मोदी जी को लाएं, ताकि देश में फिर ऐसे माहौल बने जो यहाँ कुछ जो काम बच गए हैं उस काम को भी पूरा करे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। तो ये थे गंगा नारायण सिंह जी, जिनके जो तीखे सवालों का जवाब दे रहे थे। लगातार इन पे उंगलियां उठ रही थी। लोग ये कह रहे थे कि गंगा नारायण का ताल्लुक गोवा से है और वो लगातार गोवा में रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो करारा जवाब दिया है, यहाँ के जो इनके पीछे लगे हुए थे उनको करारा जवाब दिया है और क्षेत्र में लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने काम से लोगों को जवाब दे रहे हैं। इनका साफ साफ ये कहना है कि आने वाले नया साल नए तेवर के साथ ये चुनावी मैदान में होंगे, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए तन मन धन से लगेंगे और एक बार पुनः झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। इसी उम्मीद के साथ ये लगातार क्षेत्र में डटे रहेंगे अपने विरोधियों के सवालों के जवाब के साथ। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन मधुपुर। खबरों का सिलसिला न्यूज लाइन पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। मधुपुर शहर का मशहूर और ख्याति प्राप्त भारतवाच ऑप्टिकल्स अब आ गया है थाना रोड स्थित कबीर प्लाजा मार्केट के नीचे नए शोरूम के शक्ल में, जहां पर विभिन्न कंपनियों की घड़ियां जिनमें टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक, डिजिटल क्लॉक, अजंता, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जो कि आप शादी विवाह और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने व आधुनिक मॉडर्न जमाने का स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध है। इसके साथ ही शोरूम में आपकी चेहरे की सुंदरता और आंखों की हिफाजत तथा सुरक्षा को लेकर विभिन्न अत्याधुनिक कंपनियों के सनग्लासेस, पावर ग्लासेस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेस, क्लारा, क्रेजल, नोवा, स्टेल प्लस, फ्लोराइड, जीज, एसी पॉल, ब्लू रे, स्टॉप, ब्लू कट, ब्लू कॉटन की कंपनियां की
ग्लासेस भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली फ्रेम नामी गिनामी कंपनियों के टाइटन, जी प्लस, फास्ट ट्रैक, रेबन, डबर, हेजल, क्रेस्ट, वेलोसिटी, लॉरेल डेल, सेंट मार्क्स वॉक की फ्रेमें भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी आंखों में होने वाली किसी तरह की समस्या व उसके समाधान तथा इलाज के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा प्रत्येक रविवार को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।